हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का 2022 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम से रिलेटेड सबको डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में टोटल 21 शिफ्ट हुआ था, 2021 में भी 21 शिफ्ट हुआ था और 2022 में भी 21 ही शिफ्ट हुआ था। जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए थे सबको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एवर्ट। सिनोनिम्स पूछा गया है, एवर्ट का मतलब क्या होता है। तो आपके लिए कुछ सेकंड का टाइम रहेगा। ठीक है, 5 सेकंड, 4-5 सेकंड का टाइम। आप जल्दी से क्वेश्चंस को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। एवर्ट का मतलब क्या होता है और उसके सिनोनिम्स बताना है आपको। ठीक है, फेस होगा, परमिट होगा, कन्फ्रंट होगा या प्रिवेंट होगा। पहले आप अपना आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका एवर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटाना या टालना, किसी चीज़ को टालना। अभी हो रहा है मैंने रद्द कर देना कुछ कुछ वक्त के लिए। ठीक है, तो एवर्ट का मतलब टालना होता है, हटाना होता है। प्रिवेंट करना का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, अवॉइड करना या स्टे अवे, यानी कि किसी चीज़ को रोक देना। तो ये क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो एवर्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, फेस करने का मतलब तो सामना करना होता है। परमिट का मतलब क्या होता है, एलॉय होता है, अनुमति होता है। कन्फ्रंट का मतलब भी होता है सामना होना। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स था एवर्ट का। नेक्स्ट है हमारा रेटिलिएट। रेटिलिएट का भी यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है, तो रेटिलिएट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा। क्या होगा रेटिलिएट का मतलब। तो इसका रेटिलिएट का मतलब होता है क्या, फाइट बैक, यानी कि किसी ने आप पे अटैक किया, आपने भी बाद में अटैक किया, इसका मतलब होता है रेटिलिएट। ठीक है, तो रेटिलिएट का और क्या बोल सकते हैं हम लोग, बदला लेना बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट, कोई हम लोग को कुछ बोलता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो उस ये हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब फैसिलिएट का मतलब क्या होता है, ईज, कोई चीज़ आसानी से हो रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग फैसिलिएट। ठीक है, कोई चीज़ आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं फैसिलिएट। उसके बाद बात करते हैं रोटेट। रोटेट मतलब तो घूमना होता है। क्लैप का मतलब ताली बजाना होता है। ठीक है, रेज, रेज का मतलब क्या होगा, एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, तो रेज का मतलब के साथ साथ हम लोग को एंटोनिम भी करना है। कंफर्ट होगा, ईज होगा, रुइन होगा या फिर बिल्ट होगा। तो रेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करने देना, तबाह कर देना। ठीक है, रेज का मतलब होता है। तो इससे रिलेटेड एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्ड करना, यानी कि बनाना किसी चीज़ को, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। बात करें कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम होता है। ईज मतलब लेक ऑफ डिफ़िकल्टी, जो आसान की बात की अभी थोड़ी देर पहले ही बात की हम लोग। ईज़ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आसानी से आपको इजीली हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। रुइन का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो रेज और रुइन ये दोनों सिनोनिम्स है, दोनों आर से स्टार्ट हो रहा है तो याद रखने में आसानी होगी। रुइन का सिनोनिम्स रेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से पूछा गया है एंटोनिम। एंटोनिम किस चीज़, मोडेस्ट का पूछा गया है, तो मोडेस्ट का एंटोनिम क्या होगा, अनहैप्पी, कॉन्साइटेड, सलन या ग्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉन्सीटेड। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, मामूली। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, अच्छा नहीं है, मामूली है, नॉर्मल है। ठीक है, अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, सैड होता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट मतलब एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ, यानी कि एंटोनिम पूछा गया था। मॉडेस्ट का मतलब होता है नॉर्मल होता है, अनइम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अहंकार। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। और सिलिन का मतलब क्या होता है, बैड टेम्पर्ड होता है। ग्लम का मतलब तो सैड होता है, क्वाइट होता है। ठीक है, तो हर शिफ्ट में ना, हर शिफ्ट में चार एंटोनिम्स, चार सॉरी सिनोनिम्स और एंटोनिम मिला के चार पूछे गए। हर शिफ्ट में चार पूछा गया, किसी में 5 भी पूछ लिया गया, सिनोनिम्स और एंटोनिम। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग सेकेंड शिफ्ट में 11 अप्रैल को जो हुआ था 2022 में, उसके सिनोनिम्स देखते हैं। टेकी टर्न। टेकी टर्न का मतलब क्या होता है, टेकी का मतलब या टेसी भी बोलते हैं, टेकी। ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि शांत। ठीक है, जो शांत रहेगा। तो नॉट टू स्पीक वेरी मच। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स पूछा था, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में ही रहे। ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं करे, उसके लिए यूज़ करते हैं। लाइवली का मतलब क्या होता है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा इंथुजिज्म है, एक्साइटमेंट है, फुल ऑफ एनर्जी है। एक्टिव है, एनिमेटेड। ठीक है, एनिमेशन मूवी देखते हैं हम लोग। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, किसी में भी जान डाल देना। ठीक है, उसके बाद बात करें वर्बोज का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं जो लोग। ठीक है, लिक्वेसियस, गैरुलस, टॉकेटिव, वॉल्यूबल, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं आपको आंसर के अलावा जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं, सारे किसी न एसएससी के एग्ज़ाम में आते ही हैं।
तो वर्वोज का लिक्वेसियस याद रखिएगा, गैरुलस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल। वर्टिकल का सिनोनिम्स पूछा गया है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि सिनोनिम्स पूछा है या एंटोनिम पूछा है, ठीक है। पैरेलल होगा, अपराइट होगा, इक्वल होगा या सैकी होगा। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं हम लोग मैथ के टर्म में, ठीक है। तो पैरेलल तो हो नहीं सकता क्योंकि सिनोनिम्स की बात किया है, ठीक है। इक्वल भी नहीं हो सकता और सैकी भी नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल को ही क्या बोलते हैं? अपराइट। अब पैरेलल, अगर यहाँ पे वर्टिकल का एंटोनिम पूछता तो वर्टिकल का क्या हो जाता? पैरेलल हो जाता। सैकी का मतलब होता है क्या? जो चीज़ अनस्टडी है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ट्रेम्बलिंग है, माने लड़खड़ा रहा है, इस तरह के को बोलते हैं। जैसे हम लोग शेक करना मतलब हिलाना होता है ना, वहीं से सैकी का मतलब क्या हो रहा है? कोई चीज़ हिल रहा है, कांस्टेंट नहीं है, अनस्टेबल है, अनस्टडी है। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम पूछा गया है रफ का। रफ का एंटोनिम क्या होगा? कोर्स होगा, थिक होगा, क्रूड होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। तो रफ का मतलब क्या होता है? जो चीज़ स्मूथ नहीं है, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? रफ का हो जाएगा स्मूथ। क्रूड का मतलब होता है सिंपल, बेसिक, या फिर हिंदी में बात करें तो कच्चा जो ऑयल होता है, सुने होंगे आप लोग क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल में क्या होता है? कच्चा ऑयल जो होता है, ठीक है। कोर्स का मतलब भी रफ होता है, ब्रिस्टली होता है, ठीक है। तो एक और वर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है, ब्रिस्टली। ब्रिस्टली का मतलब क्या होता है? जो चीज़ रफ हो, ठीक है। कोर्स भी होता है, अगर आपको याद नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि जो टर्म आप पहली बार सुन रहे हैं उनको ज़रूर याद रखें, क्योंकि आप तो जो जो जानते हैं वो तो याद रहेगा ही, ठीक है, पहले से याद है। तो नया जितने भी वर्ड आ रहे हैं आपको उनको याद रखना है, ठीक है। तो रफ का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा, रफ ब्रिस्टली हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट होगा या रिलेंटलेस होगा, स्टीड फास्ट होगा या यील्डिंग होगा। एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो एंटोनिम और सिनोनिम्स में भी ध्यान देना है आपको। तो क्या हो जाएगा? टेनेसियस का मतलब होता है फर्म। फर्म का मतलब होता है कोई चीज़ को ग्रिप में लाना, ठीक है। कोई चीज़ को आप टाइटली पकड़ करके रखते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्म। तो एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम का मतलब क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? यील्डिंग हो जाएगा। एंडिल मतलब क्या हो जाएगा? नॉट हार्ड और रिजिड भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? फर्म मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइटली या क्लोजली पकड़ करके हैं किसी चीज़ को, और यील्डिंग का मतलब क्या होता है? नॉट हार्ड, नॉट रिजिड, मतलब आप उस चीज़ को, किसी चीज़ को अगर नहीं पकड़ करके हैं अच्छे से, ठीक है, या फिर वो चीज़ हार्ड नहीं है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड होना, पार्टिनियस होना, ठीक है। डॉग, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को कंटिन्यू करना, ठीक है, कंटिन्यू रखना, परसिस्टेंट रखना। तो परसिस्टेंस का ये सिनोनिम्स है। परसिस्टेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिलेंटलेस, यानी कि किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, डिटरमाइंड होना उस चीज़ में, ठीक है। स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है? लॉयल होता है, फेथफुल होता है, कमिटेड होता है, ठीक है। सिंसियर भी बोल सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। तो स्टीड फास्ट का मतलब लॉयल, फेथफुल, कमिटेड, सिंसियर। नेक्स्ट, अब आ गए हम लोग थर्ड शिफ्ट पे। पूछा गया है स्मूथ का सिनोनिम्स। तो स्मूथ और रफ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। स्मूथ का सिनोनिम्स पूछा गया है, क्या हो जाएगा? अनइवन होगा, फ्लैट होगा, ब्रोकन होगा या रफ। थोड़ी देर पहले देखिए कि रफ का एंटोनिम था स्मूथ। स्मूथ का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अनइवन का मतलब क्या होता है? उभर खाबर होता है, तो वो भी स्मूथ के लिस्ट में आएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ब्रोकन मतलब तो टूटा हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग, स्मूथ जो है, ये पूरा बॉल जो है वो स्मूथ है, पकड़ने में नर्म टाइप का होगा, यानी स्मूथ होगा, माने कहीं पे आपका हाथ रुकेगा नहीं, आप अगर हाथ चला रहे हो उस पर तो। लेकिन रफ में क्या होगा? हाथ रुकेगा, ठीक है, पूरा हाथ इजीली मूव नहीं करेगा, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग रफ। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इसको पढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने कलर किया है, कैमरेडरी। कैमरेडरी का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे पूछा गया है एंटोनिम। तो एंटोनिम, पहले सिनोनिम हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कैमरेडरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, एमिटी, ठीक है। उसके बाद कंपेनियनशिप। हम लोग आप लोग सुने होंगे एमिटी यूनिवर्सिटी। तो एमिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, दोस्त होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका एंटोनिम? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक, ठीक है। कैमरेडरी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है, लाइक करना होता है, इमिटी होता है,
ठीक है, अमिटी होता है और कंपेनियनशिप होता है। अमिटी यूनिवर्सिटी से याद रखेंगे कि अमिटी जो नाम रखा गया है उसका मतलब क्या होता है, दोस्त होता है। ठीक है, फ्रेंड्स होता है, लाइक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इमिनिएंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि सिनोनिम्स है पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, इमिनेंट का स्पेलिंग और ये जो वर्ड है ये रिपीटेड वे में, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है और इससे इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो इमिनेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होने वाला है। ठीक है, अबाउट टू हैपन माने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इमिनेंट। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा क्या, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ होने वाला है, क्लोज में है, नियर में है, उसके लिए यूज़ करते हैं। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, इग्नोर मारना। ठीक है, अनइल्डिंग का मतलब क्या होता है, इल्डिंग का मतलब, इल्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। इल्डिंग का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। तो अनइल्डिंग का मतलब क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल, यानी कि लचीला नहीं है, हार्ड है। ठीक है, इल्डिंग का मतलब होता है लचीला। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो चीज़ दूर में है। तो इमिनेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा। डिस्टेंस का मतलब फार या फिर डिस्टेंस। ठीक है, इमिनेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पेंडिंग यानी कि क्लोज, नियरर या अबाउट टू हैपन। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज से रिलेटेड एंटोनिम पूछा गया है। प्रेज होगा, डिसअपॉइंट होगा, प्रिवेंट होगा या फॉरगिव होगा। ठीक है, मीनिंग की भी बात करते हैं। फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ़ करना होता है। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। डिसअपॉइंट मतलब निराश करना होता है। प्रेज का मतलब शाबाशी देना होता है। ठीक है, उत्साह बढ़ाना होता है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज का मतलब एंटोनिम पूछा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेज करना हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिसाइज से रिलेटेड जो सिनोनिम्स पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्या, सेंसर पूछा जाता है। ठीक है, सेंसर, ये सेंसर वाला बोर्ड नहीं है, यहाँ पे मैंने अलग से स्पेलिंग में लिख दिया है सेंसर बोर्ड, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे होता है CENSOR और यहाँ पे लिखा हुआ है CENSURE। ठीक है, ये सेंसर का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, डिनाउंस, कंडेम, ये सारे क्या हैं, क्रिटिसाइज के सिनोनिम्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डिसपॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी से आपने उम्मीद रखी और वो आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में फेल हो गया, उसके लिए यूज़ करते हैं डिसअपॉइंट। प्रिवेंट का मतलब रोकना, थामना। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना। और क्या होता है, और एक वर्ड सिनोनिम्स जो रिपीटेड वे में पूछा जाता है वो होता है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व करने का मतलब भी क्या होता है, माफ़ करना होता है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज से रिलेटेड सिनोनिम्स क्या है, सेंसर है, डिनाउंस है और कंडेम है। नेक्स्ट रिलाई। रिलाई का मतलब क्या होगा, एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, डिस्ट्रस्ट होगा, एवेट होगा, डिपेंड होगा या मूव कर रहे हैं। रिलाई करने का मतलब क्या होता है, आप उस चीज़, उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं। तो एंटोनिम, रिलाई का मतलब उस पर डिपेंड रहते हैं। तो एंटोनिम पूछा गया तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, संदेह जिस पे आप कर रहे हैं, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया था। डिपेंड का, रिलाई और डिपेंड क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। मूव मतलब मूव करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस चेंज करना, उसके लिए यूज़ करते हैं मूव। डुओ। डुओ का सिनोनिम्स पूछा गया है, क्या होगा, तो क्लियरली ये देखा जा रहा है कि पेयर होगा। डुओ का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ पीपल और थिंग, यानी कि कोई चीज़ अगर जोड़ी में है तो उसके लिए यूज़ करते हैं डुओ, या डुएट भी बोलते हैं। जैसे गाना वगैरह गाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डुएट सॉन्ग है। ठीक है, और डेब का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब क्या होता है, उधार होता है, कर्ज होता है। ठीक है, लोन और उधार सेम ही है। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, जोड़ी होता है। और डुओ का मतलब भी जोड़ी होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है या संबंध हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड का मतलब, या कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्पल। एप्पल का मतलब क्या होता हो, एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, तो एस्योर होगा, अलार्म होगा, अमेज होगा या अस्टाउंड होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एप्पल का मतलब होता है हॉरिफाई, शॉकिंग या डरावना, कोई चीज़ डरावना हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैंने कोई चीज़ शॉकिंग हो जाए, सरप्राइज हो जाए। ठीक है, तो एंटोनिम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, एस्योर हो जाएगा। एस्योर का मतलब होता है कोई चीज़ कन्फर्मेशन है आपको पहले से। एस्योर का मतलब होता है कन्फर्म, आपको पहले से वो चीज़ पता है, तो वो आपके लिए हॉरिफाई नहीं होगा, डरावना नहीं होगा, शॉकिंग नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है, एमेज का मतलब भी सेम है। अलार्म का मतलब होता है तो आपको चेतावनी दे रहा है किसी चीज़ भी चीज़ का। ठीक है, एमेज का मतलब भी क्या होता है, शॉकिंग होता है। एस्टाउंड का मतलब होता है सरप्राइज। तो एप्पल और एस्टाउंड, ये वर्ड शायद आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, एस्टाउंड भी बहुत बार पूछा गया है, एस्टाउंड याद रखना है। एस्टाउंड, एस्टाउंड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज होता है, हॉरिफाई होता है, शॉक होता है। तो ये दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरानॉइड।
अब आते हैं 12 अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड सिनोनिम्स। पैरानॉइड, पैरानॉइड से रिलेटेड सिनोनिम्स पूछा गया है। ट्रस्टफुल, कन्विंस्ड, कमिटेड और डिस्ट्रस्टफुल सिनोनिम्स पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रस्टफुल, यानी कि पैरानॉइड का मतलब क्या होता है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कमिटेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लूक, फ्लूक का मतलब क्या होगा, सिनोनिम्स पूछा है। पॉलिसी, प्लान, चांस या कॉन्ट्रैक्ट। फ्लूक का मतलब होता है कोई चीज़ कॉन्सिडेंटली होना, ठीक है। चांस, एक्सीडेंट से हो जाना कोई चीज़, चांस, कोइंसिडेंट, एक्सीडेंट, तो फ्लूक का मतलब होता है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चांस, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, चांस नहीं होता है, वो प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्लान का मतलब भी वही होता है, ठीक है। प्लान हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। पॉलिसी भी क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। तो फ्लूक का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को नहीं समझ पाना, ठीक है। जो चीज़ किसी चीज़ को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं इंस्क्रूटेबल। और क्या क्या सिनोनिम्स हैं, इनिग्मेटिक है, अनरीडेबल है, मिस्ट्रियस है, ठीक है। इनिग्मेटिक का मतलब भी वही होता है, सिनोनिम्स है इसके। उसके बाद इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अनबिलीवेबल हो, ठीक है। यानी कि हम लोग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सुनते हैं इनक्रेडिबल शॉट, इसका मतलब क्या होता है कि आप बिलीव ही नहीं कर पाए, इस तरह का शॉट मारा है, ठीक है। इनडिलेबल का मतलब क्या होता है, इरिडिकेबल, इसका मतलब होता है ये जो है ना, इनडिलेबल, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछा जाता है, जिसका मतलब ये होता है सॉरी, कि आप किसी चीज़ को मिटा अगर नहीं सकते हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इनडिलेबल, ठीक है। या इन इरेडेबल, इरेडेबल मतलब जिसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अनएवॉइडेबल, यानी कि जिसको, जो अटल है, आप उस चीज़ को टाल नहीं सकते, उसके लिए यूज़ करते हैं इनएविटेबल, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स में भी पूछा जा सकता है कि इन एविटेबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनएवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और इनडिलेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद इसका सिनोनिम्स पूछा गया था ये क्या हो जाएगा, इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि अनएबल टू एक्सप्लेन और अकाउंटेड फॉर, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार होता है। एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। प्रीडेटर होगा, सफरर होगा, लूट होगा कि एक गेम होगा। लूट मतलब क्या होता है, लूट करना होता है। और सफरर मतलब कौन होता है, जो लोग किसी बीमारी से या किसी सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं सफरर, ठीक है। प्रीडेटर का मतलब, तो प्रे का मतलब क्या हो गया, शिकार हो जाएगा। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, शिकारी, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया था, तो शिकार का एंटोनिम क्या हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा, प्रीडेटर। सफरर मतलब जो लोग किसी सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या फिर बीमार हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। लूट मतलब क्या होता है, कि लूटना, ठीक है। पिलेज और प्लंडर, ये दोनों सिनोनिम्स से आप याद रखना है। लूट से रिलेटेड दो सिनोनिम्स होते हैं जो कि पी से स्टार्ट होते हैं, तो प्लंडर और पिलेज। गेम मतलब तो खेल होता है। नेक्स्ट, ऑप्शनल। ऑप्शनल का एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ करते हैं, तो ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, कंपलसरी होता है, वॉलंटरी होता है, आर्बिट्रेरी होता है या इलेक्टिव होता है। एंटोनिम पूछा गया है लेकिन यहाँ पे, तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। वॉलंटरी का मतलब होता है ऑप्शनल या नॉन कंपलसरी। वॉलंटरी, ऑप्शनल और उसके बाद इलेक्टिव, ये तीनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मनमाना, कोई भी चीज़ मनमान ले रहे हैं, मनमाना मान ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं आर्बिट्रेरी। और इससे रिलेटेड सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैप्रिसियस हो जाएगा, व्हीमसिकल हो जाएगा, रैंडम और डिस्क्रिशनरी, ठीक है। ये चारों क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, याद रखना है। मनमाना से रिलेटेड, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं कि किसी चीज़ को एक्स मान लेते हैं, तो आर्बिट्री से रिलेटेड 4 ऐसे सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैप्रिशियस हो जाएगा, व्हीमसिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीमसिकल, रैंडम और डिस्क्रिशनरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिंगर। लिंगर का मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा गया है,
ठीक है, लीव, चूज़ या एंटरटेन या फिर एनॉय। एनॉय का मतलब परेशान करना होता है, चूज़ मतलब पसंद करना होता है, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, एंटरटेन मतलब इंजॉय करना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिंगर का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू बना के रखना, बनाए रखना, रिमेन, स्टे, परसिस्ट। ठीक है, किसी चीज़ में लगे रहना, उसके लिए यूज़ करते हैं लिंगर। तो एंटोनिम पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। ठीक है, चूज़ मतलब पसंद करना, ठीक है, चुनना, चूज़ मतलब चुनना, एंटरटेन मतलब इंजॉय करना, एनॉय, एनॉय का मतलब क्या होता है, परेशान करना। तो एनॉय से रिलेटेड सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इरिटेट करना, वैक्स, इर्क, डिसप्लीज। ठीक है, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स पूछा गया है। ठीक है, अब आ गए हम लोग 12 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, रिडंडेंट मतलब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स पूछा गया है। तो रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी होता है, अनएसेंशियल होता है, नीडलेस होता है, लेस इंपॉर्टेंट जिसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, सुपरफ्लुअस बोलते हैं उसको। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट मतलब होता है जो अकरू टाइप्स के आदमी होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं एरोगेंट। एरोगेंट से रिलेटेड एक सिनोनिम्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है हॉटी, HAUGSTY। ठीक है, कॉन्सेटेड, तीनों का मतलब क्या होता है, घमंडी बोल सकते हैं, अकर बोल सकते हैं। एसेंशियल का मतलब एसेंशियल का मतलब क्या होता है, ज़रूरी होता है, उससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट मतलब किसी चीज़ को इग्नोर मानना, रूड बिहेवियर करना, इम्पोलाइट होना, अनएडुकेटेड होना। ठीक है, उसके उनके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इज्जत न रिस्पेक्ट नहीं करना, उसके लिए यूज़ करते हैं इग्नोरेंट। ठीक है, अर्ज, अर्ज से रिलेटेड सिनोनिम्स पूछा गया है, क्या हो जाएगा, रिप्लाई होगा, रिफ्यूज़ होगा, प्रोटेस्ट होगा या अपील होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अपील हो जाएगा। अर्ज का मतलब क्या होता है, डिज़ायर होता है, विश होता है। अपील का मतलब भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, अपील का मतलब। ठीक है, तो ये मिलता जुलता सिनोनिम्स है, क्योंकि रिप्लाई का मतलब क्या होता है, आप किसी के जवाब दे रहे हैं। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, आपने मना कर दिया। प्रोटेस्ट का मतलब वही होता है कि आप किसी डिसएग्री कर रहे हैं किसी बात पे लेके, जिसकी वजह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक ही सिनोनिम्स, नियरली सिनोनिम्स है, वो है अपील करना। ठीक है, अर्ज मतलब क्या होता है, डिज़ायर होता है, विश होता है, और अपील करते हैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोलेम। सोलेम का मतलब सिनोनिम्स पूछा गया है, एक्साइटेड होगा, फ्री बोलस होगा, ट्राइवियल होगा या फिर डिग्निफाइड होगा। सोलेम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जाने का मतलब, सोलेम का मतलब क्या होता है, सिंसियर होता है, डिग्निफाइड, ऑनेस्ट होता है, अर्नेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि कोई सिंसियर है, डिग्निफाइड है, उसके लिए यूज़ करते हैं सोलेम। अब फ्री वोलस, ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। फ्री वोलस का याद रखने का तरीका क्या है, फ्री वोलस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ फ्री में मिलता है हम लोग उसको चीज़ को इंपॉर्टेंस कम देते हैं। ठीक है, तो फ्री वोलस का मतलब जो चीज़ फ्री में मिलेगा उसका इंपॉर्टेंस कम, लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लिपेंट, ग्लीप, ट्राइवियल, ये सारे क्या हैं, लेस इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एक्साइटेड मतलब जिसमें पूरा लाइवली है, इंथुजिज्म से भरा हुआ है। ठीक है, ट्राइवियल का मतलब क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट होता है, माइनर होता है। ठीक है, तो ट्राइवियल और फ्रीवोलस ये दोनों क्या हो सकता है, सिनोनिम्स बोल सकते हैं आप लोग, फ्रीवोलस और ट्राइवियल। नेक्स्ट, लैकुना। लैकुना का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स पूछा गया है। अब आप लोग 13 अप्रैल के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, लैकुना का मतलब क्या हो जाएगा, तो लैकुना का मतलब क्या होता है, गैप होता है, एक स्पेस जो क्रिएट हो जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं लैकुना। ठीक है, सिनोनिम्स पूछा गया है, तो हैटस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉज, ब्रेक और इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, मिस फॉर्चून का मतलब क्या होता है, बैड लक होता है, अनफॉर्चून कंडीशन होता है और इवेंट होता है, दुर्भाग्य बोल सकते हैं। लैंगुअर का मतलब क्या होता है, लेजी होता है। लेजी से रिलेटेड ऐसे सिनोनिम्स जो कि एल से स्टार्ट होते हैं, तो लेसिट्यूड, लेथार्जी, ये सारे क्या हैं, एल से रिलेटेड। देखिए, एल से रिलेटेड चार चार ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो एल से स्टार्ट होते हैं लेजी के। ठीक है, तो लैंगुअर, लेजी, लेसिट्यूड, लेथर्जी, टायर्डनेस, ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लिंच। क्लिंच का मतलब क्लिंच एंटोनिम पूछा गया है, क्लिंच का मतलब क्या होगा, रिलैक्स होगा, टाइटन होगा, होल्ड होगा, क्लैप्स होगा। तो क्लिंच का मतलब क्या हो जाएगा, बंदिश, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, दबाना, बंदिश लगा देना। ठीक है, तो
क्लिंच का जो एंटोनिम होगा वो होगा रिलैक्स, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शंस है, टाइटन, टाइटन का मतलब भी वही होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दबाना होगा। क्लिंच होगा तो क्लीन जो है टाइटन का सिनोनिम्स हो जाएगा। और क्लैप्स का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को पकड़ना, ग्रिप में लाना, क्लच करना, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स है। और रिलैक्स जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। रिलैक्स का मतलब आप छोड़ देते हैं किसी चीज़ को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है रिलैक्स। रिलैक्स मतलब छोड़ना, माने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके, आप ग्रिप में पकड़ करके नहीं है, आप छोड़ दे रहे हैं उस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। तो एसेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा क्या, डिसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में बढ़ोतरी, राइज, ठीक है, क्लाइंब हो सकता है, कॉन्केस्ट हो सकता है। और रिसेंट का मतलब क्या होता है, फील बिटरनेस और इंडिजिनेशन एट, किसी से नाराज होने को क्या बोलते हैं, रिसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एसेंट का उल्टा क्या होता है, डिसेंट होता है। नेक्स्ट, सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है। तो सिनोनिम्स क्या होगा सक्यूलेंट का, तो ये हो जाएगा जूसी, ठीक है। सक्यूलेंट का मतलब होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी होता है। और क्या सिनोनिम होता है, लस्सियस, ठीक है। लस्सी से याद रख सकते हैं, लस्सियस यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा जूसी टाइप का हो, ठीक है, थोड़ा बहुत नमी टाइप का हो, ठीक है। कोर्स मतलब हम लोग जाते हैं, रफ होता है, ब्रिस्टल होता है, स्कार्च होता है। और उसके बाद फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल जैसे इसमें फुटबॉल वगैरह में सुने होंगे कि फॉल हो गया था। तो फॉल का मतलब क्या होता है कि बेईमानी होने से पहले ही हम लोग जो ये करते हैं, बेईमानी से कोई चीज़ कर लेते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं फॉल। डिस्गस्टिंग, रिपेलेंट, रिपल्सिव, एवोरेंट, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। कोई चीज़ के बारे में बोल रहा है बहुत डिसेंट चीज़ है, ठीक है, डिसेंट गाड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, रीजनेबल है, फेयर है, एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का एंटोनिम पूछा गया है, तो क्या होगा एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरफुल, ठीक है। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है, उस पर केयर नहीं जता रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं नेग्लिजेंट। फेथफुल मतलब क्या होता है, ट्रस्टफुल, भरोसा जिस पे कर सके। स्ट्रेंज मतलब तो अजीब होता है। क्वीर होता है, क्वीर एक सिनोनिम्स है, आपको याद रखना है, QUEER होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, स्ट्रेंज, क्वीर। और इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे केयर ही ना करना, इंटरेस्ट ही नहीं लेने को क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट बोलते हैं। इनडिफरेंट का मतलब वो अलग होना नहीं, बल्कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है आपको, आप केयर ही नहीं करते हैं उस तरह से, ठीक है। तो नेग्लिजेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। डिसरप्ट, डिसरप्ट का पूछा गया है आपको, सिनोनिम्स पूछा गया है। ब्रीच होगा, अरेंज होगा, ऑर्गेनाइज होगा या इंजर होगा। तो डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, थाम दे, स्टॉप कर देना, रोकना, थामना, ठीक है। तो ब्रीच का मतलब होता है किसी, ब्रीच स्पेशली यूज़ किया जाता है अगर लॉ वगैरह ब्रेक हो जाता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रीच, ठीक है, यानी कि किसी लॉ या एग्रीमेंट को ब्रेक करने को। अरेंज करने का मतलब, अरेंज और ऑर्गेनाइज जो है ये दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है। और इंजर का मतलब क्या होता है, किसी को, जैसे इंजरी बोलते हैं, इंजरी का मतलब क्या होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना, हार्म फिजिकली, ठीक है, किसी बॉडी वॉडी पे चोट आ जाने को भी इंजरी बोलते हैं हम लोग, है ना, इंजरी बोलते हैं। तो इंजर आया किसी चीज़ है, हार्म फिजिकली। तो ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रेक एन एग्रीमेंट और लॉ। डिसरप्ट का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का एंटोनिम पूछा गया है, करेक्ट होगा, असिस्ट होगा, करप्ट होगा या सेलेक्ट होगा। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना किसी चीज़ को, ठीक है, करेक्ट करना, रेमेडी करना, राइट। तो एंटोनिम की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा रेक्टिफाई का करेक्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है, टू हेल्प, एड और एबेट हो। और करप्ट का मतलब क्या होगा, इलीगल होगा। सेलेक्ट का मतलब तो चूज़ और पिकअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम नहीं होना चाहिए, या तो सिनोनिम्स होना चाहिए, क्योंकि रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करेक्ट करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रैनसैक, रैनसैक का मतलब क्या क्या होता है और उसका एंटोनिम पूछा गया, तो एंटोनिम क्या होगा, पिल्फर होगा, रेड होगा, सीज होगा या प्रोटेक्ट होगा। प्रोटेक्ट मतलब बचाना होता है, सीज मतलब कब्जा करना होता है, रेड मतलब भी क्या होता है कि
कोई इलीगल चीज़ पे आप क्या कर रहे हैं, उस पर अटैक कर दे रहे हैं, ठीक है। रेड का मतलब अटैक करना भी होता है, ठीक है। पिल्फर का मतलब क्या होता है, ठीक है, पिल्फर और रैंसैक। तो रैंसैक का मतलब क्या होता है, लूटना, ठीक है। प्लंडर, पिलेज और रेड या रॉब। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, पिल्फर का मतलब भी यही होता है, स्टील करना, चुराना होता है। थी रॉब, स्नेच, तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो ये सारे वर्ड देख लीजिए एक बार। रैंसैक का मतलब होता है लूटना, ठीक है। प्लंडर, पिलेज, पाइलेज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। रेड, रॉब, पिल्फर, ठीक है। तो पी से ही 3 वर्ड ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं जो कि लूटने से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हैं आप, प्लंडर, पिलेज और पिल्फर। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंडी। ट्रेंडी का सिनोनिम्स पूछा है, पॉपुलर होगा, फॉरेन होगा, कॉमन होगा या फेमिलियर होगा। फेमिलियर का मतलब क्या होता है, हम लोग से जो चीज़ जानते हैं, नोन है जो चीज़ है। कॉमन का मतलब क्या होता है, बेसिक है, सिंपल है, ठीक है। और फॉरेन का मतलब क्या होता है, ओवरसीज, जो अनफेमिलियर हो, डिस्टेंस, जो बहुत ज़्यादा दूर में हो, उसके लिए यूज़ करते हैं फॉरेन। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, कोई चीज़ फार पे है, दूर पे है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और ट्रेंडी का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉपुलर, जो चीज़ पॉपुलर है। जैसे हम लोग शर्ट वगैरह भी बोलते हैं, शर्ट या कोई भी चीज़ बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये चीज़ अभी ट्रेंड में है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, पॉपुलर। नेक्स्ट, सेंटर। सेंटर का एंटोनिम पूछा गया है, क्या होगा, क्लियर होगा, पेरीफेरी होगा, डिफिनाइट होगा या मेन स्ट्रीम होगा। सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, एज होता है, मार्जिन होता है, फ्रिंज होता है, बॉर्डर होता है। डिफिनाइट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, है ना, कोई चीज़ स्पेसिफिक है, एक्सप्रेसिव है, एक्सप्लिसिट, क्लियर है। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी। तो सेंटर का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, पेरीफेरी, यानी कि एजेस जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इवेंचुअली। सिनोनिम्स पूछा गया है इवेंचुअली का प्राइमरली होगा, ओरिजिनली होगा, इनिशियली होगा या अल्टीमेटली होगा, ठीक है। प्राइमरली का मतलब क्या होता है, इनिशियली। और ओरिजिनली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ ट्रू है, जेन्युइन है। और इनिशियली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरली और स्टार्टिंग, इनिशियली, ये हो जाएगा। और अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है, कि लास्ट में, ठीक है। इवेंचुअली का मतलब भी वही होता है, इन द एंड, या फाइनली। अल्टीमेटली का मतलब वही होता है कि लास्ट में ये चीज़ हुआ, एट द एंड, इन द एंड, फाइनली, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, ये क्या है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और प्राइमरली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ मेनली है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्राइमरली, ठीक है। ओरिजिनली का मतलब क्या होता है, इन द बिगिनिंग। इनिशियली का मतलब भी वही होता है, एट द बिगिनिंग, ठीक है, एट फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनल। फाइनल का सिनोनिम्स पूछा गया है, क्या होगा, फॉरबिडन होगा, फॉर्मर होगा, कंक्लूडिंग होगा या अलाउड होगा। तो फाइनल का मतलब क्या होता है, फाइनल का सिनोनिम जो होगा वो कंक्लूड होगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं तो बाद में बोलते हैं, अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज़ फाइनल करते हैं, ठीक है। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट सुने होंगे हम लोग। फॉर्मर का मतलब प्रीवियस होता है, अर्लियर होता है, प्रायर होता है और अर्स्ट वाइल होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अर्स्ट वाइल का मतलब क्या होता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, ठीक है। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अलाउड नहीं है, उस पर बैंड लगा हुआ है, उसके लिए यूज़ करते हैं फॉरबिडन, ठीक है। अलाउड का मतलब तो फॉरबिडन का उल्टा हो गया, कि अलाउ, कोई चीज़ अलाउड है उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वैक। स्क्वैक का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स पूछा गया है, स्क्रीम, सजेस्ट, एक्सप्लोर, कोनोट, ठीक है। तो स्क्वैश का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा लाउड या चीख बोल सकते हैं, नॉइज़ बोल सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं स्क्वैश। इस तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब भी चीख होता है, ठीक है, स्क्वैक या फिर स्क्रीम। उसके बाद एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, इंक्वायर करना होता है, ठीक है। कोई चीज़ जानना होता है, कोई चीज़ समझना होता है, एक्सप्लोर का मतलब, ठीक है। सजेस्ट का मतलब क्या होता है, कि आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। और कोनोट का मतलब क्या होता है, इम्प्लाई, सजेस्ट और इंडिकेट, माने किसी चीज़ के आधार पर कोई चीज़ ये कर रहे हैं, ठीक है। या सजेस्ट का सिनोनिम्स है क्या, कैनोट है, ठीक है, कोनोट। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का एंटोनिम पूछा गया है, क्या होगा। एब्जॉल्व का मतलब थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था, एब्जॉल्व करने का मतलब क्या होता है, माफ़ी देना होता है, ठीक है। तो एक्सोनरेट का एंटोनिम पूछा गया है,
ठीक है। तो एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंगेज करना हो जाएगा। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, किसी को रिहा कर देना, ठीक है, दोषी मुक्त करना। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को रिहा कर देना। एब्जॉल्व का मतलब भी वही होता है, माफ़ कर देना, डिस्चार्ज कर देना। एक्विट का मतलब भी वही होता है, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज। मैंने किसी किसी पे क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ था लेकिन अब वो फ्री हो चुका है उस चीज़ से, ठीक है। एग्जाम का मतलब भी मुक्ति होता है, ठीक है, किसी चीज़ से रिहा हो जाने होता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, किसी को रिलीज़ कर देना, माफ़ी दे देना, ठीक है, दोषी मुक्त हो जाना, ठीक है। तो एब्जॉल्व का मतलब भी वही होता है, माफ़ करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है। एक्विट का मतलब भी सेम होता है, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया था इसलिए क्या हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा। इंगेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैप्चर करना हो जाएगा, सीज करना हो जाएगा, मैंने कब्जे में ले लेना हो सकता है, ठीक है, या काम पर लगाना। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, एंटोनिम पूछा गया है, ब्लड, अपेरेंट, क्लाउडी या वेल्ड। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, जो चीज़ अनक्लियर है, अनसर्टेन है, आ, उस इसका एंटोनिम पूछा गया तो क्या हो जाएगा, अपेरेंट हो जाएगा। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ठीक है, और अपेरेंट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ऑब्वियस हो सकता है, ठीक है। जो चीज़ क्लियरली होता है उसके लिए हम लोग ऑब्वियस यूज़ करते हैं ना। ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड कोई चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है, अनक्लियर है, तो उसके लिए ब्लड ब्लड यूज़ करते हैं। क्लाउडी मतलब भी वही होगा कि अनक्लियर है, ठीक है। और वेल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कवर करने को क्या बोलते हैं, वेल्ड। तो वो चीज़ भी क्या है, अनक्लियर है। अगर कोई चीज़ कवर से ढका हुआ है, ठीक है, कवर किया हुआ है, तो वो क्या चीज़ है, अनक्लियर है, ठीक है, अनसर्टेन है, क्या है उसके अंदर हमें नहीं पता, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, मैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं वेल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होगा, ऑब्सक्योर का मतलब होगा कोई चीज़ अनक्लियर है, अनसर्टेन है। डेवियस, डेवियस का मतलब क्या होता है, उसका एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा, डेवियस डिसऑनेस्ट होगा, क्रूड होगा, क्राफ्टी होगा या सिंसियर होगा। आप नहीं भी आता होगा ना आपको मीनिंग तो भी कर सकते हैं। देखिए डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब क्या होता है, क्राफ्टी का मतलब क्या होता है, क्राफ्टी का मतलब चालाक होता है। क्रूड का मतलब भी वही होता है, चालबाज हो सकता है, चालाक, चतुर चालाक हो सकता है। डिसऑनेस्ट का मतलब भी बेईमान होता है। तो एक ही चीज़ बचता है वो एंटोनिम में, वो है सिंसियर। सिंसियर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। तो डेवियस का मतलब क्या हो सकता है, स्किलफुल हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है, डिसाइडफुल यानी धोखेबाज जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल माने चतुर चालाक है, ठीक है, तो वो क्या होगा, धोखा देगा आपको, ठीक है। तो क्रूक का मतलब भी डिसऑनेस्ट होता है, इलीगल होता है। क्रूक एक मूवी भी आई थी जिसका मतलब क्या होता है, इलीगल, ठीक है। डिसऑनेस्ट, क्राफ्टी का मतलब भी वही क्लेवर होता है, क्लेवर होगा तो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, स्किलफुल बोल सकते हैं, डिसाइडफुल। और सिंसियर का मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है, इसलिए ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो डिवियस का मतलब क्या होता है, स्किलफुल होगा, धोखेबाज होगा, डिसाइडफुल होगा, डिसऑनेस्ट होगा। तो ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है। क्रूक्ड भी इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 18 अप्रैल में, ठीक है, 18 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, स्टेयर्स होता है, एग्जिट होता है, विंडो होता है या डोरवे होता है। स्टेयर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। एग्जिट का मतलब तो बाहर होता है। विंडो का मतलब खिड़की होता है। और डोरवे का मतलब क्या होता है, दरवाजे के वो जो जिसको दहलीज बोलते हैं हम लोग। तो थ्रेशोल्ड का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो थ्रेशोल्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डोरवे। जो हम लोग का दहलीज होता है ना, फिल्मों में वगैरह में बोलते हैं कि दहलीज पे कदम मत रखना। तो दहलीज एक्चुअली होता क्या है, दहलीज का इंग्लिश क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है। ये जो दरवाजा का ये यहाँ पे जो दिख रहा है यही होता है, दहलीज होता है, थ्रेशोल्ड होता है। और इसका एक सिनोनिम्स क्या है, सिल है, SILL, ठीक है। सिल बोल सकते हैं, इंट्रांस बोल सकते हैं, दहलीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओकोपाइड, ओकोपाइड का मतलब क्या होता है कि कोई जगह घेरा हुआ है, उसके लिए यूज़ करते हैं ओकोपाइड, ठीक है। तो लेट होगा, फ्री होगा, वास्ट होगा या न्यू होगा, क्या होगा, एंटोनिम पूछा गया है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि ओकोपाइड मतलब कोई सेटल हो गया है, कोई जगह घेरा हुआ है। और फ्री का मतलब क्या होता है, कोई कोई भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, कोई भी जगह घेरा हुआ नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्री। तो और क्या क्या हो सकता है, सेटल हो सकता है, इनएबिट या लिव इन, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। वास्ट का मतलब क्या होता है, वास्ट जैसे हम लोग बोलते हैं ये मैथ बहुत ज़्यादा वास्ट था। ह्यूज हो सकता है, एनॉर्मस मतलब टफ हो सकता है, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज बहुत बड़ा था, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वास्ट। ह्यूज, एनॉर्मस, ठीक है, बहुत बड़ा के लिए वास्ट यूज़ करते हैं। ऑक्यूपाइड, ठीक है, ऑक्यूपाइड से रिलेटेड सिनोनिम क्या हो गया, सेटल हो गया, इनहेबिट हो गया, लिव इन हो गया, ठीक है। न्यू का मतलब तो जानते हैं हम लोग, न्यू का मतलब नया।
परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब क्या होगा, सिनोनिम्स पूछा गया है। ठीक है, परज्यूरी का मतलब क्या होगा? मेलनकोली होगा, फ्रैंकनेस होगा, पिनरी होगा या फिर फॉल्सहुड होगा। तो सिनोनिम्स पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, फॉल्सहुड हो जाएगा। ठीक है, परज्यूरी का मतलब क्या होता है, लाइंग अंडर ओथ, यानी कि जज के सामने या झूठी गवाही देने को क्या बोलते हैं, परज्यूरी बोलते हैं। तो याद रखने का क्या तरीका होगा, जुडिशरी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जज बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं से आया परज्यूरी, यानी कि जज के सामने क्या क्या झूठी गवाही दे दिया, तो उसके लिए यूज़ करते हैं परज्यूरी। और फॉल्सहुड का मतलब क्या होता है, लाई होता है, अनट्रू होता है। और एक सिनोनिम्स याद रखिएगा, मेंडेसिटी। मेंडेसिटी का मतलब भी झूठ बोलना होता है, झूठ गवाही देना होता है। ठीक है, मेलनकोली का मतलब क्या होता है, सैडनेस होता है। ठीक है, सोरो होता है, गम दुख में जो दुख और दर्द के लिए यूज़ करते हैं मेलनकोली। फ्रैंकनेस का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी डायरेक्ट बात कर रहा है, ठीक है, ऑनेस्ट है, ओपन वे में बात कर रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्रैंकनेस। उसके बाद पिन्यूरी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गरीबों को क्या बोलते हैं, पिन्यूरी यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोबर। सोबर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, स्ट्रेट, काम, ड्रंक, अनवेल। तो ये हो जाएगा ड्रंक। ठीक है, सोबर का मतलब ये होता है नॉट ड्रंक, सीरियस है, सेंसिबल है, सोलेम है, थॉटफुल है। सोलेम का मतलब फिर से आपको रिवीजन कीजिए कि सोलेम का क्या पढ़े थे, सोलेम का मतलब। ठीक है, और तो एंटोनिम की बात की है, एंटोनिम का मतलब, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। ठीक है, सोबर का मतलब क्या होता है कि जो आदमी सीरियस है, ड्रंक नहीं है, पिया हुआ नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और काम मतलब क्या होता है, शांति होता है, रिलैक्स होता है। अनवेल का मतलब क्या हो जाएगा, जो आदमी बीमार है उसके लिए यूज़ करते हैं अनवेल। अब पूछा गया है एमास का सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पूछा गया, गैदर होगा, स्प्रेड होगा, डिवाइड होगा, स्कैटर होगा। ठीक है, आपको नहीं भी मीनिंग आता है तब भी आप कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, क्या होगा, देखिए, स्प्रेड का मतलब फैलना होता है, डिवाइड करने का मतलब भी दूर करना होता है, बांट देना होता है। स्कैटर का मतलब भी फैलना होता है। तो तीनों तो सिनोनिम्स आ रहा है, फैलना हो रहा है तीनों में। गैदर करने का मतलब जमा करना होता है, तो एमास का मतलब भी क्या हो जाएगा, जमा करना होगा, गैदर करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का एंटोनिम पूछा गया, इनक्रेडिबल होगा, मीगर होगा, जेन्युइन होगा या नोटोरियस होगा। एंटोनिम पूछा गया, ध्यान रखना है, जेन्युइन नहीं मारना है। ऑथेंटिक का सिनोनिम्स होता है जेन्युइन। ठीक है, सॉरी। तो ऑथेंटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का हम लोग बोले थे कि जिस पे आप बिलीव ही नहीं कर पाए। ठीक है, इनक्रेडिबल शॉट की बात, शॉट के बारे में बोले थे। ठीक है, जिस शॉट पे आप बिलीव ही नहीं कर पाए कि ऐसा शॉट मारा गया है। और मीगर, मीगर का मतलब क्या होता है, कमी होता है। स्कैंट होता है, इन एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट। इन एडिक्वेट का मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी के लिए यूज़ करते हैं इन एडिक्वेट। लैक, डिफिशिएंट, लिमिटेड, इसके लिए यूज़ करते हैं मीगर के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, एडिक्वेट का मतलब होता है क्या, सफिशिएंट। और जेन्युइन का मतलब क्या होता है, रियल होता है। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑथेंटिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया था इसलिए क्या होगा, इनक्रेडिबल। नोटरस का मतलब क्या होता है, कोई आदमी फेमस तो हो रहा है लेकिन बुरे कामों की वजह से फेमस हो रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं नोटरस, यानी कि बदनामी हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में फेमस ही बोलेंगे लेकिन बैड क्वालिटी के चक्कर में फेमस हो रहा है। या फिर इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है इनफेमस। ठीक है, बदनामी जिसको बोलते हैं हम लोग। अब आते हैं आगे। रिले, रिलाय का एंटोनिम पूछा गया है, सेंड होगा, पास होगा, स्प्रेड होगा या होल्ड होगा। ठीक है, तो रिले का एंटोनिम पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, होल्ड करना हो जाएगा, ग्रिप करना। क्लिंच, क्लिंच थोड़ी देर पहले ही पढ़े हम लोग, क्लिंच, सस्टेन, ये सारे क्या है इसके एंटोनिम है। ठीक है, रिले का, रिले का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिसीव किया और पास ऑन कर दिए। ठीक है, कोई चीज़ लिए और आगे फॉरवर्ड कर दिए, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं रिलाय। तो रिलाय का सिनोनिम्स क्या होगा, पास होगा, मूव होगा, प्रोग्रेस होगा, ड्राइव होगा, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन एंटोनिम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, होल्ड, होल्ड करना, ग्रिप। और सेंड का मतलब कि क्या होता है, आपने कोई चीज़ लिया और उसको पास ऑन कर दिया। तो रिलाय का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, पास हो जाएगा। स्प्रेड भी बोल सकते हैं क्योंकि स्प्रेड का मतलब भी क्या होता है, आप फैला रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो एंटोनिम की बात किया है तो क्या हो जाएगा, होल्ड करना हो जाएगा। अब आ गए हम लोग 19 अप्रैल के क्वेश्चंस में। फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड अब एल्टरकेशन पूछा गया है, एंटोनिम, एल्टरकेशन का एंटोनिम पूछा गया है, क्या होगा। तो एल्टरकेशन का मतलब क्या होता है,
आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तकरार या विवाद को के लिए क्या यूज़ करते हैं? अल्टरकेशन। एंटोनिम पूछा गया तो क्या क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, कंसेंट होगा, एसेंट होगा, एकॉर्ड होगा। ठीक है, ये सारे जो है जितने भी ए से रिलेटेड, एग्री से रिलेटेड सिनोनिम्स हैं ए से, जैसे एग्री से रिलेटेड क्या है सिनोनिम्स हैं, क्या क्या? एसेंट है, एकॉर्ड जो कि ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं। कॉन्सेंट का मतलब भी यही होता है कि एग्रीमेंट, और डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्वेरल का मतलब भी क्या होता है? झगड़ा करना होता है। तो एंटोनिम पूछा गया था। ठीक है, अगर सिनोनिम्स पूछता तो क्वेरल का मतलब भी सिनोनिम्स हो जाता है यहाँ पे अल्टरकेशन का। उसके बाद कंट्रोवर्सी में मतलब भी वही होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। आर्गुमेंट का मतलब भी डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। अल्टरकेशन याद रखना है, मतलब विवाद, तकरार। नेक्स्ट, स्पेशियस। स्पेशियस का एंटोनिम पूछा गया है, क्या होगा? बाउंडलेस होगा, एक्सटेंसिव होगा, रूमी होगा, क्रैम्प्ड होगा। तो स्पेशियस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ थोड़ा जगह ले, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं स्पेशियस। रूमी हो, हैविंग एम्पल स्पेस, मैंने बहुत ज़्यादा जगह हो। ठीक है, और बाउंडलेस का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड होगा, मैंने बहुत बड़ा जगह ले रहा है। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है? क्रैम्ड होगा, स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड होगा, कन्फाइंड होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, यानी कि स्पेशियस का मतलब जो ज़्यादा जगह घेरता हो उसके लिए यूज़ करते हैं स्पेशियस। ठीक है, और क्रैम्ड का मतलब क्या होता है? छोटी सी जगह के लिए यूज़ करते हैं क्रैम्ड। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? जो लार्ज एरिया को कवर करे या लार्ज एरिया पे असर डाले अपना। बाउंडलेस का मतलब अनलिमिटेड होता है। रूमी की तो बात बोल ही दिए, रूमी का मतलब क्या होता है? जो जगह, रूम से आया रूम, रूमी। तो याद रखने का तरीका क्या होगा कि रूम जो है मेरा बहुत बड़ा है, तो रूमी से आया कि वो जगह भी क्या लेगा? बड़ा लेगा। ठीक है, स्पेसियस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट, सिनोनिम्स पूछा गया है ऑब्स्ट्रक्ट का। अप्रूव होगा, परमिट होगा, मैच होगा, ब्लॉक होगा। सिनोनिम्स, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक होता है, यानी कि रोक देना, नॉट अलाउड। ठीक है, हिंड्रेंस, बाधा का काम करना। ठीक है, तो अप्रूव का मतलब क्या होता है? सहमति होना। परमिट का मतलब अलाउ कर देना। ठीक है, तो ब्लॉक का उल्टा हो जाएगा, परमिट या अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और मैच का मतलब क्या होता है? जैसे किसी किसी के बीच में मैच हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्टेस्ट हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। या ऐसे भी बोलते हैं हम लोग कि जोड़ी मैच कर गई। मैच करना का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? ब्लॉक करना होगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, बाधा जो जिस डाल रहा है। ठीक है, कम्यूट, कम्यूट का सिनोनिम्स पूछा गया है, क्या होगा? कंडेंस होगा, कन्वर्ट होगा, कंजर्व होगा, या कंज्यूम होगा। तो कम्यूट का मतलब होता है बदलना। ठीक है, और कन्वर्ट का मतलब भी क्या होता है? बदलना होता है। ठीक है, और कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को डेंसर करना। जैसे कंडेंसेशन सुने होंगे आप लोग, अगर 9-10 साइंस में पढ़े होंगे तो वहाँ पर सुने होंगे। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि डेंसर होता है, किसी चीज़ को डेंसर करने को क्या बोलते हैं? कंडेंस बोलते हैं। कंजर्वेशन सुने होंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। तो कंजर्व करने का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, बचाना। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? ईट करना, ड्रिंक करना। ठीक है, कंज्यूम, कंज्यूम करना मतलब हमने उन्हें कोई चीज़ खा लिया तो उसके लिए यूज़ करते हैं कंज्यूम। ठीक है, तो कोम्यूट का मतलब क्या होता है? बदलना होता है। कन्वर्ट करने का मतलब भी बदलना होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदल दिए तो कन्वर्ट यूज़ करते हैं, तो कोम्यूट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बदलना। मोनोटोनस, मोनोटोनस का सिनोनिम्स पूछा गया है, क्या होगा? बोरिंग, कंपलसरी, इवेंटफुल, मोमेंटस। ठीक है, अगर मोनोटोनस का आपने आंसर कर लिया है तो आप बताइए कंपलसरी से रिलेटेड सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कंपलसरी से रिलेटेड क्या क्या होंगे। मैंडेटरी होगा, ऑब्लिगेटरी होगा, एसेंशियल होगा। ठीक है, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टिंग, मतलब पसंद नहीं करते हैं वो ऐसा चीज़, बोरिंग टाइप का चीज़ है। ठीक है, मोनोटोनस का मतलब एक जैसा टोन रहेगा तो क्या होगा? हम लोग बोर हो जाएंगे। इस तरह से याद रखने का तरीका है कि एक जैसा टोन होगा, मोनोटोन, तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मोनोटोनस का मतलब नॉट इंटरेस्टिंग या बोरिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। कंपलसरी की बात करें तो कंपलसरी के जो सिनोनिम्स होता है वो होता है मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, एसेंशियल। ठीक है, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, कंपलसरी, ये तीनों को सिक्वेंशियली याद रखिए। इवेंटफुल का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है उसके लिए यूज़ करते हैं इवेंटफुल। ठीक है, और मोमेंटस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। मोमेंटस का मतलब कोई चीज़ इंपॉर्टेंस है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए यूज़ करते हैं मोमेंटस। ठीक है, और मोनोटोनस का मतलब बोरिंग।
कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट का एंटोनिम पूछा गया है तो एंटोनिम क्या होगा? स्माइट, चॉक, स्ट्रेच या क्रैम्प। क्रैम्प जो फिल्डर लोगों को क्रैम्प आता है, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंप्रेस करना, यानी कि जैसे बैलून वगैरह है उसको क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कंस्ट्रिक्ट, कंप्रेस, टाइटेन, ठीक है। किसी चीज़ को छोटा कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट या कंप्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? फैलाना। जैसे रबर को खींच करके आप बड़ा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रेच यूज़ करते हैं, यानी कि उस चीज़ को बड़ा कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। स्माइट का मतलब क्या होता है? किसी को मारना, ठीक है। स्ट्राइक विथ फर्म ब्लो। फर्म का मतलब होता है टाइट, टाइट करके पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं फर्म। चौक का मतलब क्या होता है? चौक का मतलब ब्लॉक करना होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करना होता है, हिंड्रेंस होता है, ठीक है। ये सारे क्या है? सिनोनिम्स हैं। चौक का मतलब भी ब्लॉक करना, ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ब्लॉक या ऑब्स्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एबेंडन। एबेंडन का सिनोनिम्स पूछा गया है, सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्वाइट होगा। क्वाइट का मतलब, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। क्विट सॉरी, क्वाइट बोल दिए, क्विट होगा, ठीक है। अबेंडन का मतलब होता है क्विट, किसी चीज़ को छोड़ देना। और रिटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रख लेना, पास में रखना, रिटेन करना, ठीक है। टू कीप। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? किसी किसी आदमी या किसी बॉडी या किसी चीज़ को बचाने को क्या बोलते हैं? रेस्क्यू करते हैं, ठीक है। टू सेव समबडी और समथिंग। पोजेज का मतलब भी टू कीप होता है, रिटेन करना होता है। टॉट, टॉट का मतलब क्या होगा? एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, स्लैक, टाइट। टॉट का मतलब होता है एक्चुअली टाइट, ठीक है। वेरी टाइट के लिए यूज़ करते हैं टॉट। तो एंटोनिम की बात किया तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। ढीला का मतलब क्या होता है? स्लैक। स्लैक होता है लूज होता है, ठीक है। स्लैक भी याद रखना है, स्लैक का मतलब लूज होता है, ठीक है। और सॉलिड का मतलब क्या होता है? हार्ड चीज़, कोई चीज़ है जैसे पत्थर ले लीजिए, ठीक है, वो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड का मतलब हार्ड होता है। टॉट का मतलब टाइट, तो टाइट से टॉट याद रखना है, टाइट से टॉट, TAUT। उसके बाद स्ट्रॉन्ग का मतलब तो जानते ही, मजबूत होगा, ठीक है। फीबल, फीबल का एंटोनिम पूछा गया है। वाइल्ड होगा, फिकल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या फास्ट होगा? एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फीबल का मतलब क्या होता है? लचीला होता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा लचीला है उसके लिए यूज़ करते हैं। और फिकल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ फ्रीक्वेंटली चेंज होता है उसके लिए यूज़ करते हैं फिकल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका एंटोनिम पूछा गया तो फीबल का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फीबल का मतलब क्या होता है? लचीला जो चीज़ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिकल का मतलब भी वही होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो, ठीक है। एरिड, एरिड का सिनोनिम क्या होता है? एरिड का सिनोनिम्स डैम्प होगा, लिवली होगा, ड्राई होगा या फर्टाइल होगा। सिनोनिम्स आप अगर ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होंगे तो आराम से कर सकते हैं। एरिड का मतलब क्या होता है? ड्राई होता है, सूखा होता है, ठीक है। फर्टाइल का मतलब तो सूखा नहीं होगा। उसके बाद एरिड का मतलब हैविंग लिटिल और नो रेन, जहाँ पे थोड़ा सा भी रेन नहीं होता है या थोड़ा सा रेन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एरिड, ठीक है, एरिड लैंड। और ड्राई मतलब भी क्या होता है? सूखा ही होता है। डैम का मतलब होता है स्लाइटली वेट, माने जहाँ पे थोड़ा सा वेट हो उसके लिए यूज़ करते हैं डैम। फेमिस्ड, फेमिस्ड का मतलब यहाँ पे एंटोनिम बोला गया है तो एंटोनिम क्या होगा? वोलेटाइल होगा, हेजिटेंट होगा, स्टार्व्ड होगा या फिर शेटिएट, शेटिएटेड, ठीक है। तो फेमिस्ड का एंटोनिम पूछा गया है तो ये हो जाएगा शेटिएटेड। इसका मतलब होता है सेटिस्फाई टू फुली, यानी कि आप फुल्ली सेटिस्फाई है किसी चीज़ से तो उसके लिए यूज़ करते हैं शेटिएट, ठीक है। स्टार्व्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंग्री होने के लिए, बहुत ज़्यादा हंग्री है और उससे मर जा रहा है आदमी तो उसके लिए यूज़ करते हैं स्टार्व्ड, ठीक है। वेरी हंगर भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन होता है, अनश्योर होता है, डाउटफुल होता है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब, जैसे वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एवापोरेट हो रहा है, बहुत जल्दी इवापोरेट हो रहा है, वेपरस है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ लिक्विड से गैस में बदल रहा है तो वो क्या है? वोलेटाइल है, इवापोरेट जल्दी हो जा रहा है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फेमिस्ट का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा हंगरी होने को क्या बोलते हैं? फेमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो शेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से पूरी तरह से सेटिस्फाई होने को क्या बोलते हैं? फेमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैंक्विल,
ट्रंक्विल का सिनोनिम पूछा गया है, क्या होगा? अवेयर होगा, डेज्ड होगा, काम होगा, अलर्ट होगा। तो ट्रंक्विल का सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। ट्रैंक्विल जो है ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत होता है, काम होता है, ठीक है। आप अगर ट्रैंक्विल से रिलेटेड और भी सिनोनिम्स जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ट्रैंक्विल। डेज का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज, बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज, यानी कि सोच नहीं पाना कि क्या करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं डेज्ड। अलर्ट का मतलब क्या होता है? अवेयर होता है। अवेयर का मतलब कि सतर्क रहना किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ट्रैंक्विल का मतलब हो जाएगा शांत होना, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब शांत, और काम में इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, रोबस्ट। अब आ गए हम लोग 20 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। रोबस्ट का सिनोनिम पूछा गया है, राउंड होगा, स्टार्डी होगा, स्मॉल होगा या वीक होगा। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ठीक है, विगरस। ये सारे क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो याद रखिए, जितने भी वर्ड लिखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, लिखा हुआ है, सबको याद रखना है आपको। रोबस्ट का मतलब विगरस होता है, सिनोनिम्स, ठीक है। और स्टर्डी का मतलब भी तगड़ा होता है। राउंड का मतलब तो गोल होता है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, वीक का मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है। तो रोबस्ट का सिनोनिम्स क्या है? स्टर्डी है, ठीक है। याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं कि रोबस्ट एस टी से खत्म हो रहा है, और एस टी से ही एक उसका सिनोनिम्स है जो है स्टर्डी, माने तगड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या सिनोनिम्स है? विगरस है। नेक्स्ट है हमारा प्लेएबल। प्लेएबल का एंटोनिम पूछा गया है, इवन होगा, रिजिड होगा, स्मूथ होगा या बेंडिंग होगा, ठीक है। तो प्लेएबल का एंटोनिम जो होगा वो होगा क्या? रिजिड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो रिजिड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है उसके लिए यूज़ करते हैं रिजिड। स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है? जो चीज़ प्लेन है, सपाट है, ठीक है, चिकना है। इवन, फ्लैट, और ये स्मूथ का सिनोनिम्स हो जाएगा इवन। और बेंडिंग का मतलब जिसको आराम से बेंड कर सकते हैं, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा। सॉसी। सॉसी का सिनोनिम्स क्या होगा? पोलाइट होगा, चिकी होगा, टेस्टी होगा या स्मूथ होगा। तो ये हो जाएगा चिकी। सॉसी का मतलब क्या होता है? लाइवली होता है, बोल्ड होता है, ठीक है। जो आदमी थोड़ा सा बोल्ड टाइप का होता है, घमंडी टाइप का होता है, मैंने रिस्पेक्ट नहीं देता है किसी को, उसके लिए यूज़ करते हैं सॉसी, ठीक है। तो बोल्ड, बोल्ड को आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है वो चीज़। तो चिकी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस, जो जो थोड़ा सा अकर करके बात करे उसके लिए यूज़ करते हैं चिकी या सॉसी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। टेस्टी मतलब तो खाने के लिए टेस्टी, ठीक है। पोलाइट मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पोलाइट से बात कर रहे हैं। स्मूथ का मतलब अभी बात की हम लोग, स्मूथ का मतलब होता है फ्लैट। ब्रिटल। ब्रिटल का एंटोनिम पूछा गया है, क्रम्बलिंग होगा, फ्रेजाइल होगा, ड्यूरेबल होगा, फ्रेल होगा, ठीक है। तो ब्रिटल का एंटोनिम पूछा गया है, तो ब्रिटल का एंटोनिम जो है यहाँ पे ड्यूरेबल दिया गया है, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे एंटोनिम की जगह सिनोनिम्स होना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड, जो चीज़ हार्ड होता है, ठीक है। तो फ्रेजाइल मतलब लचीला होता है, क्रम्बलिंग मतलब भी वही होता है, ठीक है, जो चीज़ से माने हिलता रहे, जो चीज़ ये ना हो। फ्रेल का मतलब भी वही होता है, लचीला होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एंटोनिम नहीं होकर के सिनोनिम्स होना चाहिए था, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ट्रिम्फेंट। ट्रिम्फेंट का मतलब सिनोनिम्स पूछा गया है, तो क्या होगा? ट्रिम्फेंट। फॉर्चुनेट होगा, पोम्पास होगा, विक्टोरियस होगा या एफिलेंट होगा। ट्रिम्फेंट, तो ये हो जाएगा विक्टोरियस। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है सक्सेसफुल, यानी कि किसी बैटल को जीत जाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। फॉर्चुनेट का मतलब होता है लक्की, जैसे अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं, इसका मतलब होता है अनलक्की, ठीक है। पोम्पस का मतलब होता है सेल्फ इम्पोर्टेंट या सोलेम, ठीक है। पोम्पस का सिनोनिम्स है क्या? सेल्फ इम्पोर्टेंट, यानी कि मीनिंग है सेल्फ इम्पोर्टेंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, धनी जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एफ्लुएंट, ठीक है, एफ्लुएंट। प्राइमरी का एंटोनिम पूछा गया है, सेकेंडरी होगा, इफेक्टिव होगा, एप्लीकेबल होगा, एक्टिव होगा। क्या होगा प्राइमरी का एंटोनिम? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। जो चीज़ प्राइमरी होता है वो क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मेन चीज़ होता है। और सेकेंडरी जो होता है वो लेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा
एडमायरेबल, एडमायरेबल का एंटोनिम पूछा गया है अनवर्ती, अप्रिशिएबल, कमेंडेबल और लकी। ठीक है, लकी मतलब तो होता है किस्मत वाला, कमेंडेबल का मतलब भी, कमेंडेबल, अप्रिशिएबल, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं, यानी कि एडमायरेबल के सिनोनिम्स हैं। एडमायरेबल का मतलब क्या होता है, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अप्रूवल, कमेंडेबल, सराह रहे हैं, कि प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनवर्दी हो जाएगा। कमेंडेबल और अप्रिशिएबल, एडमायरेबल, ये क्या है सिनोनिम्स है। बेयर, बेयर का सिनोनिम्स पूछा गया है, होली होगा, बेसिक होगा, अर्थली होगा या हिडन होगा। तो हो जाएगा क्या, बेयर का मतलब होता है बेसिक होता है, सिंपल होता है, प्लेन, प्योर, नेकेड, अनकवर, मतलब जो चीज़ सिंपल है, प्लेन में है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं बेयर, यानी कि बेसिक। उसके बाद अर्थली का मतलब क्या होता है, पॉसिबल, फिजिबल और लाइकली, जो चीज़ पॉसिबल है उसके लिए यूज़ करते हैं अर्थली। हिडन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ छुपा हुआ है। हिडन का जो सिनोनिम्स है वो होता है कंसील, कंसील का मतलब भी छुपा होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, तो याद रखना है सिनोनिम्स कंसील। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेविनस, रेविनस का सिनोनिम्स क्या होगा, स्टार्व्ड होगा, कंटेंट होगा या शेटेड होगा या फिर फुल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, शेटेड का मतलब होता है फुल, किसी चीज़ से फुल्ली सेटिस्फाइड है उसके लिए यूज़ करते हैं शेटेड। फुल का मतलब भी वही होगा। तो पूछा गया है क्या, सॉरी, सिनोनिम्स पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, स्टार्व्ड हो जाएगा। स्टार्व्ड का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है, वेरी हंगरी, या फिर हंगरी की भूख की वजह से मर जाने के लिए यूज़ करते हैं स्टार्व्ड। तो रेवेनस का मतलब भी एक्सट्रीमली हंगरी होता है, स्टारविंग होता है। ठीक है, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, प्लीज, तो ये तीनों जो है ये सिनोनिम्स हैं। ठीक है, किसी चीज़ से फुल्ली सेटिस्फाइड होने को क्या बोलते हैं, शेटेड बोलते हैं, फुल बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, लॉल, लॉल, ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेशन में पढ़िएगा तो लल, लल बोलते हैं। ठीक है, आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लिए, लुल याद होना चाहिए खाली। ठीक है, एक्टिविटी होगा, डिस्टर्बेंस होगा, नॉइस होगा या काम होगा, सिनोनिम्स। ठीक है, तो लुल ही पढ़ेंगे हम लोग ताकि याद रहे। लुल का मतलब क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, सूद हो जाएगा। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत होता है। ठीक है, तो सूद भी याद रखेंगे। एक्टिविटी, डिस्टर्बेंस, नॉइस नहीं होगा, क्या होगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। नॉइस का मतलब भी वही होता है कि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, नॉइस हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। ठीक है, डिस्टर्बेंस मतलब भी वही होगा। एक्टिविटी तो हो गया कि आप कोई काम कर रहे हैं। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का एंटोनिम पूछा गया है, क्या होगा, एमेनेबल होगा, रिजिड होगा, कैलस होगा या सिक्योर होगा। एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑब्ड्यूरेट का एंटोनिम क्या होगा, एमिनेबल होगा। एमिनेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। ठीक है, और ऑब्ड्यूरेट का मतलब एक्चुअली होता है जिद्दी, स्टबबर्न। तो जो ऑब्ड्यूरेट होगा, जो जिद्दी होगा, वो जिम्मेदार तो नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब जिम्मेदार होता है, कंप्लायंट होता है। ठीक है, उसके बाद रिजिड मतलब बोले कि हार्ड होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कैलस का मतलब होता है हार्टलेस, किसी को अगर कोई चीज़ हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं कैलस। हार्टलेस, बेरहम है, विदाउट फीलिंग है, उसके लिए यूज़ करते हैं कैलस। ठीक है, सिक्योर का मतलब होता है कोई चीज़ डाउट से फ्री है, ट्रस्टफुल है। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं सिक्योर। और कैलस याद रखना है, कैलस एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। कैलस का मतलब क्या होता है, हार्टलेस होता है, मैंने विदाउट फीलिंग होता है। ठीक है, बेरहम भी बोल सकते हैं। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबबर्न, इसका एंटोनिम हो जाएगा एमिनेबल। मल्टीपल का एंटोनिम पूछा गया है, क्या होगा, ट्रिपल, डबल, मेनी, सिंगल। ट्रिपल का मतलब होता है 3, डबल का मतलब होता है 2, मेनी का मतलब होता है मोर देन 2, सिंगल का मतलब होता है 1। तो मल्टीपल का मतलब भी वही होता है, मोर देन 2। मल्टीपल और यहाँ पे भी गलत गलत हुआ है। ठीक है, मेरे से यहाँ पे एंटोनिम नहीं होगा, सिनोनिम होगा, क्योंकि मल्टीपल का सिनोनिम जो होगा वो मेनी होगा। फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब क्या होगा, रेज होगा, क्रेज होगा, क्रेज होगा, फ्यूरी होगा या काम होगा। ठीक है, एंटोनिम पूछा गया है, तो फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होना, उसके लिए वाइल्ड बिहेवियर। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फ्रेंजी, यानी कि वाइल्ड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पागलपन है, ठीक है, जुनून जिसको बोलते हैं।
तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा, सूद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े। क्रेज का मतलब भी वही होता है, सनक, पागलपन। रेज का मतलब भी अनकंट्रोल एंगर, माने बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, रेज है, ठीक है। फरी का मतलब भी, फ्यूरी का मतलब भी वाइल्ड होता है, वायलेंट एंगर होता है। तो ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। फ्रेंजी का मतलब पागलपन, अनकंट्रोल एक्साइटमेंट। रेज का मतलब भी वही होता है, क्रेज और फ्रे, ठीक है। फॉरी का मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो अब आ गए हम लोग 21 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। शायद ये 21 अप्रैल का लास्ट है, शायद 21 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, यही 3 बचे हैं अभी, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा गया है ग्रेसफुल का, ऑकवर्ड होगा, पोलाइट होगा, रिफाइंड होगा या डिग्निफाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर कोई चीज़ है उसके लिए यूज़ करते हैं ग्रेसफुल, एलिगेंट, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। पोलाइट का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल होता है। रिफाइंड का मतलब होता है प्योर, डिग्निफाइड का मतलब होता है नोबल। तो ग्रेसफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। ऑनेस्ट की बात करते हैं। ऑनेस्ट का सिनोनिम पूछा गया है, सिंसियर होगा, सिक्रेटिव होगा, स्ट्रेंज होगा, डेयरिंग होगा। तो डेयरिंग का मतलब क्या होता है, जिसके पास हिम्मत हो। स्ट्रेंज का मतलब अजीब होता है, ठीक है। क्वेर तो पहले ही बोल चुके थे हम। पेक्यूलर का मतलब भी अजीब होता है। तो जितने भी आपके नए वर्ड आ रहे हैं आप लिखिए या याद कीजिए, किसी तरह से भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। पेक्यूलर होता है, क्वेर होता है, अनयूजुअल तो पहले से ही जानते हैं, ऑड भी जानते हैं हम लोग, है ना। सॉरी। तो ऑनेस्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा। डेयरिंग का मतलब होता है ऑडेसियस, बोल्ड, बहादुर, जिसके लिए यूज़ करते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि बोल्ड 2 तरीके से यूज़ होता है, आप नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं या पॉजिटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिवली यूज़ हो रहा है। डेयरिंग का मतलब क्या होगा, बोल्ड होगा, ऑडेसियस होगा। याद रखना है ऑडेसियस का मतलब भी क्या होता है, बहादुर होता है। इम्ब्यू, इम्ब्यू का सिनोनिम पूछा गया है, रिमूव होगा, डिप्राइव होगा, क्लियर होगा या इन स्टील होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन स्टील, ठीक है। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, इंस्पायर करना, ठीक है। परमिएट। डिप्राइव का मतलब होता है प्रिवेंट करना, ठीक है, छीन लेना किसी चीज़ से, किसी 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 चीज़ कोई चीज़ छीन लेने को क्या बोलते हैं, डिप्राइव बोलते हैं। तो इम्ब्यू का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंस्टिल हो जाएगा, ठीक है। रिफाइंड, रिफाइंड का एंटोनिम पूछा गया है, माइजरली होगा, क्रूड होगा या प्रिसाइज होगा या जेंटिल होगा। तो रिफाइंड का एंटोनिम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, रिफाइंड का क्रूड हो जाएगा। देखिए रिफाइंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को रिफाइन कर रहे हैं यानी कि उसको प्योर बना रहे हैं, ठीक है। और क्रूड का मतलब होता है कच्चा, क्रूड ऑयल सुने होंगे, वो क्या होता है, कच्चा होता है, यानी कि इम्प्योर होता है, ठीक है। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। उसके बाद प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, कोई चीज़ एक्यूरेट है, करेक्ट है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रिसाइज। और जेनेटिल का मतलब होता है रिफाइंड, ठीक है। तो ये जेनेटिल और रिफाइंड क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो रिफाइंड का सिनोनिम क्या होता है, जेंटिल। एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछा गया है, डिस्पेयर होगा, प्लेजर होगा, ग्लूम होगा या बोर्डम होगा। तो आप ऐसे करके भी पकड़ सकते हैं। देखिए बोर्डम का मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्लूम का मतलब क्या होता है, प्लेजर का मतलब क्या होता है, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है। तो इसका जो एम्यूजमेंट का सिनोनिम होगा वो होगा प्लेजर, यानी कि इन्जॉयमेंट होगा। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लॉस हो जा रहा है, लॉस होने को क्या बोलते हैं, डिस्पेयर बोलते हैं। ग्लूम का मतलब भी उदासी होता है, बोर्डम का मतलब भी बोर होना होता है। तो सारे क्या थे, नेगेटिव वर्ड थे, आप आसानी से पकड़ सकते थे। प्लेजर का मतलब क्या होता है, इन्जॉयमेंट होता है, इन्जॉय होता है, जॉय होता है, ठीक है। तो एम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेजर होता है, इन्जॉयमेंट होता है। लिविड, लिविड का सिनोनिम पूछा गया, क्लोज्ड, पेल, फ्यूरियस या क्लियर। क्या होगा, पेल का मतलब क्या होता है, पीला पड़ना होता है, ठीक है, कलर में चेंजेस आ जाने। क्लोज का मतलब तो बंद होता है। क्लियर का मतलब होता है ऑब्वियस है जो चीज़, उसके लिए क्लियर यूज़ करते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा। क्लियर का मतलब ये भी होता है कंप्रिहेंसिबल, यानी कि जो चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। ल्यूसिड है, ट्रांसपेरेंट है, ल्यूसिड का मतलब भी क्लियर होता है, ठीक है। तो ल्यूसिड भी याद रखिएगा, ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है, ऑब्वियस होता है। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का एंटोनिम पूछा गया है, अनाउंस होगा, कंसील होगा, एग्जिबिट होगा या इवियंस होगा, ठीक है।
3 वर्ड को पकड़िए एक साथ और चौथा आराम से आंसर निकल जाएगा। तो प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, ऐलान करना, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसील करना। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड रखना, सीक्रेट रखना, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, ठीक है। तो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना है। अनाउंस करने का मतलब भी वही होता है, ऐलान करना, घोषणा करना। एग्जिबिट का मतलब भी यही होता है कि कोई एग्जीबिशन सुने होंगे, यानी कि रिवील करना, डिस्प्ले, पब्लिकली डिस्प्ले को क्या बोलते हैं? एग्जीबिशन बोलते हैं, ठीक है। इवेंट्स का मतलब भी शो या रिवील करना होता है, ठीक है। तो प्रोक्लेम का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसील हो जाएगा। रिटेलिएट, रिटेलिएट का सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। अब थर्ड शिफ्ट में आ गए हैं, शायद ये लास्ट शिफ्ट है, ठीक है। इस शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिटेलिएट का मतलब क्या होगा? सिनोनिम पूछा गया है, रोटेट होगा, फैसिलिएट होगा, रिएक्ट होगा, एक क्लैप होगा। क्लैप का मतलब क्या होता है? ताली बजाना होता है। रिएक्ट का मतलब आपने अटैक किया या आपने रिस्पॉन्स किया, रिएक्ट। फैसिलिएट का मतलब होता है, रोटेट का मतलब क्या होता है? घूमना होता है। फैसिलिएट का मतलब क्या होता है? किसी काम को आसान करना होता है, ठीक है। तो रिटेलिएट का मतलब क्या होगा? फाइट बैक या बदला लेने को, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। रिएक्ट करना। सैगेसियस, सैगेसियस का मतलब क्या होता है? डिलीशियस होगा, जुडिशियस होगा, प्रीसियस होगा या मेलेसियस होगा? सिनोनिम्स पूछा है। तो सैगेसियस का मतलब ये हम लोगों ने याद किया था कैसे, कि साग खाएंगे तो दिमाग बढ़ेगा, ठीक है। साग खाएंगे तो दिमाग बढ़ेगा। तो सैगेसियस का मतलब क्या होता है? जो अक्लमंद होता है, वाइज होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं सैगेसियस। और इसका सिनोनिम क्या है? जुडिशियस होता है, ठीक है। मैल का मतलब, मैल एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बुरा, ठीक है। तो मेलेसियस का मतलब होता है बुरी इच्छा के लिए यूज़ करते हैं मेलेसियस, ठीक है। प्रीसियस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कॉस्टली है, ठीक है, डिमांडिंग है, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रीसियस। और डिलीशियस मतलब क्या बोलते हैं? लज्जतदार या खाने वाला चीज़ होता है, डिलीशियस। एस्टाउंड का एंटोनिम पूछा गया है, कंफ्यूज होगा, स्टन होगा या शॉक होगा या क्लेरिफाई होगा, ठीक है। एस्टाउंड का मतलब पहले भी हम लोग कर चुके हैं। एस्टाउंड का मतलब क्या होता है? शॉक लगना होता है, ग्रेटली सरप्राइज होना होता है, ठीक है। स्टन जो है ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम पूछा गया तो क्या हो जाएगा? क्लेरिफाई, ठीक है। शॉक या कंफ्यूज ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। एस्टाउंड का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज हो जाना, हॉरिफाई, ठीक है। ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब बताएंगे और एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है। प्रेसिडेंस होगा, जीलियस होगा या इंडोलेंट होगा या डिलीजेंट होगा। तो क्या हो जाएगा? इंडोलेंट होगा। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? याद रखने का तरीका क्या है? वो गाना सुने, मंडोला दिल डोला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? डोल रहा होता है। डोल रहा मतलब किसी काम में एक्टिव है, ठीक है। लेकिन इनडोलेंट का मतलब क्या होता है? लेजी हो जाता है। तो मैंने ऐसे याद रखा था, वो जो गाना ऐश्वर्या राय का गाना था, मंडोले दिल डोले, इस तरह का कुछ गाना था। तो डोल का मतलब क्या होता है? डोलना का मतलब कोई ना कोई एक्टिव है, ठीक है। और इंडोलेंट का मतलब हो जाता है नेगेटिव बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। जेलियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी और इंथुजिज्म भरा हो, उसके लिए यूज़ करते हैं जेलियस, ठीक है। और डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो इंडस्ट्रियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडोलेंट हो जाएगा। अगर सिनोनिम पूछता तो डिलीजेंट हो जाता, ठीक है। ऑडिसिटी, काइंडनेस होगा, कॉजन होगा, डेयरिंग होगा या मीकनेस होगा? सिनोनिम पूछा गया है। ऑडिसिटी का सिनोनिम क्या होगा? काइंडनेस होगा, कॉजन होगा, डेयरिंग होगा या मीकनेस होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑडिसिटी का मतलब क्या होता है? बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है, ठीक है, बहादुर जिसके लिए यूज़ करते हैं। और कॉजन का मतलब होता है ग्रेट केयर बिकॉज ऑफ पॉसिबल डेंजर। मीकनेस का मतलब होता है क्वाइट या पेशेंट, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों ने कवर किया है एक 21 सेट के अप्रोक्स। हर सेट में 4-4 क्वेश्चंस हैं, किसी में लास्ट वाले में शायद 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा है। आपने अगर यहाँ तक देखा है तो बहुत मेहनत की है, भी आपने भी मेहनत की है, ठीक है। तो आपके लिए एक लाइक करके जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये जो आपके सामने कुछ सजेशंस आ रहे हैं, कुछ वीडियोस आ रहे हैं, इनको भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।